नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परिणाम। आज की मेहनत कल का परिणाम। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 4 करेंगे, एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल इसमें देखेंगे। एग्जांपल पहले समझेंगे और फिर चेक करेंगे कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं हम। शबनम की एज है वो 3 ईयर ओल्डर देन आफ्ताब है। व्हेन आफ्ताब एज 10 ईयर्स, शबनम एज विल बी 13 ईयर्स। नाउ आफ्ताब एज 18 ईयर्स, व्हाट विल बी शबनम एज बी। वो बोल रहा है कि शबनम जो थी वो 3 साल बड़ी है आफ्ताब से। जब आफ्ताब की एज 10 ईयर्स थी तो शबनम की एज 13 ईयर्स थी। ठीक है, अब आफ्ताब की एज 18 ईयर है तो शबनम की एज क्या होगी आपको ये बताना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि शबनम की एज निकालने के लिए हमें आफ्ताब की एज में क्या प्लस करना है, हमेशा 3 प्लस करना है, क्योंकि वो क्या है, ओल्डर देन है। अगर यंगर देन होगा तो हम क्या यूज़ करते हैं, माइनस। यंगर मीन्स छोटा, ठीक है, ओल्डर मीन्स बड़ा। ठीक है, ओल्डर के लिए प्लस और यंगर के लिए क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, तो हमें आफ्ताब की एज में क्या करना पड़ेगा, हमेशा 3। मान लो आफ्ताब को कोई भी लेटर दे दो, लेटर ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, एनी लेटर यू कैन यूज़ विद जेड अप टू जेड। ठीक है, जेड तक आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी लेटर। ठीक है, तो मैंने लेट कर रखा है यहाँ पर ए, तो आफ्ताब की एज ए लेट कर रखी है, उसमें मेरे को कितना प्लस करना पड़ेगा, 3 शबनम की एज के लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल से आपको बताते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे एक्चुअल में कैसे कैसे। कि ताकि प्रिपेयर एंड सप्लाई कोकोनट जागरी लड्डू। वो क्या बनाती हैं, जागरी लड्डू बनाती है कोकोनट के। द प्राइस ऑफ अ कोकोनट इज़ 35 है एंड प्राइस ऑफ 1 kg जागरी इज़ 60 है। ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी बताना है, माना मुझे टू कोकोनट का बताना है और 3 kg मुझे जैगरी का बताना है कि टोटल कितने पैसे होंगे, तो आप बोलोगे कि मैम 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 से, और हम 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उसकी वैल्यू 60। तो टोटल हमें कॉस्ट पता चल जाएगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए कोई भी अगर वन कोकोनट 35 का है तो 2 कोकोनट कितने के होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 35 को 2 से, 70 रुपीज़ के। ऐसी 1 kg जो शुगर है, जैगरी है, वो 60 की है, तो 3 kg कितनी की होगी, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 6 कितना होता है, 80। तो 180 और 70 को प्लस करके आपने बता दिया कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 250। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे मैथ्स में शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ, सी मैंने अब ले लिया, अब मैंने जे ले लिया, आप ए ले सकते हैं, बी सी डी एनी लेटर यू कैन चूज़। ठीक है, तो अगर मुझे कोकोनट का 35 तो फिक्स है, उसकी कॉस्ट भी फिक्स है 60। यहाँ क्या आएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हमेशा वो नंबर आएगा जितना केजी निकालना है, उसके लिए हम जे लिख दिया। 5 kg है, 7 kg है, 1 kg है, 2 kg है, और जितना हमें कोकोनट चाहिए उसके लिए सी लिख दिया। 2 कोकोनट चाहिए, 3 कोकोनट चाहिए, 4 कोकोनट चाहिए, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी मैंने लेटर यूज़ करे वो क्या है, एल्जेब्रिक है। क्या है, एल्जेब्रिक। और जो एक्सप्रेशन जैसे a+3 करा था मैंने शबनम की एज के लिए, ठीक है, शबनम की एज के लिए a+3 करा, या फिर मैंने c इंटू 35 प्लस j इंटू 60 करा था, ये भी क्या आपका, ये एल्जेब्रिक लेटर्स हैं। जब इसको मैं नंबर और एल्जेब्रिक, नंबर प्लस लेटर जब हम यूज़ करके कोई भी एक्सप्रेशन बनाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज़ दिस कॉल्ड, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 4 इंटू वाई, 2 इंटू एक्स, 2 प्लस वाई, सी प्लस 3, सी माइनस 3, ये ऑल आर कॉल्ड, सारे क्या है, एल्जेब्रिक है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, एल्जेब्रिक है। अर्थमेटिक में और एल्जेब्रिक में डिफरेंस क्या था, अर्थमेटिक हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नाम पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, उसमें क्या था, एक्सप्रेशन में क्या था, अर्थमेटिक में क्या था कि हम लेटर यूज़ नहीं कर रहे थे, ए बी सी अप टू जेड यूज़ नहीं करते, लेकिन एल्जेब्रिक में हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक में वी ओनली यूज़ नंबर्स। ठीक है, अब आपको शेप दिख रही होगी, ये स्क्वायर है, सबको पता है स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, इक्वल। अगर मुझे इसका पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर बताने के लिए सारी साइड्स को क्या कर दूंगी, प्लस, लेकिन मुझे पता है कितनी साइड्स हैं, 4, तो 4 इंटू हम क्या कर सकते हैं, ए, मुझे नहीं पता अभी साइड कितनी सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।
दिस इज़ कॉल्ड पेंटागन, जिसकी 5 साइड होती हैं, दिस इज़ कॉल्ड पेंटागन। पेरीमीटर निकालना है, अब इक्वल साइड है, 5 इंटू क्या कर देंगे ए। ठीक है, जब इक्वल साइड होती है तो जितनी साइड होती है उसका मल्टीप्लिकेशन में करके हम क्या कर देते हैं, कोई भी अलजेब्रिक लेटर ले लीजिए। ठीक है, 5 इंटू ए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आ जाइए इस पे, ये आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन थे इस कॉन्सेप्ट के बाद। सबसे पहला है पेरीमीटर लिखना है ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपको पता है कितनी साइड्स होती हैं, 3, तो इसका क्या आ जाएगा 3 इंटू ए, इंटू करो या 3a लिखो। ठीक है, रेगुलर पेंटागन, पेंटागन में अभी बताया था 5 इंटू ए। रेगुलर हेक्सागन कितना हो जाएगा 6 इंटू ए। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके, हमने क्या कर दिया फॉर्मूलाज लिख दिए इसके। ठीक है, और ये कितने सिंपल तरीके से, ये इक्वल साइड थी, 3 साइड थी, और मुझे पता है कि हर नंबर को प्लस करने से बेटर है कि मैं उसको 3 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी आंसर मेरा क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब एक मुनित्री है, उसके पास 20 मीटर लॉन्ग पाइप है। हाउ एवर ही वॉन्ट्स अ लॉन्गर वाटरिंग पाइप फॉर हिज गार्डन, ही जॉइंट्स another pipe of some length to this one. Give the expression for the combined length of the pipe. Use the letter number k to denote the length in meters of the other pipe. वो कह रहा है कि उसके पास एक लॉन्ग पाइप है, एक लॉन्ग पाइप है 20 मीटर है, वो उसमें और ऐड ऑन करना चाहता है, हमें नहीं पता कितना, वो बस बोल रहा है कि और ऐड ऑन करना चाहता है। अब ऐड करना चाहता है तो क्या करूँगी मैं, प्लस। ठीक है, उसने बोला वो उसको किससे डिनोट करता है, के से। ठीक है, तो 20 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर, के, इसका आंसर। यही मैं इसका अपोजिट बोलूँ आपको। अब मैं बोलूँ उसका पाइप जो है वो लंबा हो गया है, अब वो उसको कट करना चाह रहा है, पूरा 20 था, अब वो इतना पार्ट कट करना चाह रहा है, कट करना चाह रहा है, इसलिए क्या आएगा माइनस, क्योंकि हम किसी चीज़ में से किसी चीज़ को जब हटाते हैं, रिमूव करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही होगी थर्ड में, उसने नंबर ऑफ 100 नोट, 20 नोट और 5 नोट के दिए हुए हैं, एक्सप्रेशन एंड टोटल अमाउंट बताना है। ठीक है, अब मुझे पता है कि नंबर ऑफ 100 नोट कितने हैं, 3, तो 3 इंटू 100 प्लस 55 इंटू 20 प्लस 6 इंटू 5, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 300 आ गया पहला, तो दूसरा आ गया 100 और ये आ गया 30, तो आ गया ये आपका 430 आंसर। ठीक है, सिंपल हमने क्या करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक नोट 100 रुपये का है तो 3 नोट कितने होंगे, 300 होंगे। ऐसी एक नोट 20 का है तो 5 नोट कितने होंगे, 100 रुपीज़ हो जाएंगे टोटल। ऐसी एक नोट 5 है, ठीक है, तो 6 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो इन सबको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब देखो इसमें क्या है कि मुझे पता चल गया 100 के कितने नोट हैं, 6, 20 के 4 और इसके 5, इसके हैं 3। ठीक है, यहाँ पर मैंने 643 आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर, अब 100 के कितने नोट हैं, 8, 20 के 4 प्लस, और ये कितने हैं 5 के, z नहीं है तो हम z इंटू क्या कर देंगे 5। ये दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक बन गया ये, क्योंकि ये एक लेटर यूज़ हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा अलजेब्रिक बन जाएगा। कैसे, 100 के हमें नहीं पता, उसने बोला x हैं, 20 के y हैं और प्लस और 5 के कितने हैं, z। ठीक है, इस तरह से ये वाला आंसर आ जाएगा। नोटबुक और एनसीईआरटी की बुक लेके बैठिएगा ताकि आपको क्वेश्चन और आप साथ साथ आंसर इसके लिख सकें और समझ सकें, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, अब एक क्या है, वेंकट लक्ष्मी है, उसके पास एक फ्लोर मिल है, मतलब आटे पीसने की चक्की है। ठीक है, वो कहते हैं एक अपनी चक्की स्टार्ट करने के लिए वो कितने लेती है, 10 सेकंड लेती है। ठीक है, 10 सेकंड लेती है। ठीक है, जब वो स्टार्ट हो जाती है, हर 1 किलो के लिए कितने सेकंड लगते हैं, 8 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है इन ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा। अब आप बताइए, रोलर को स्टार्ट करने के लिए 10 सेकंड तो चाहिए, प्लस हर केजी के लिए कितने सेकंड चाहिए, 8, तो ये वाला आपका आंसर आएगा। 10 सेकंड स्टार्टिंग के हैं ही आई, पर केजी कितने आपके 8 सेकंड लग रहे हैं हर केजी के, तो हर केजी के लिए हमने क्या डिनोट कर दिया, y।
ठीक है, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर ऑफ योर चॉइस। 5 मोर देन अ नंबर, मोर देन वही ज़्यादा, मोर देन अ नंबर है तो y प्लस में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 4 लेस देन अ नंबर, 4 लेस देन अ नंबर, नंबर से एक कोई भी नंबर, एनी नंबर से 4 कम, ठीक है। 2 लेस देन 13 टाइम्स अ नंबर, कोई भी नंबर उसका 13 टाइम्स, 13 टाइम्स ये हो गया और उससे 2 कम, तो ये आ गया आपका सी का। साथ साथ राइट डाउन करते जाइए। 2 टाइम्स, अब 2 टाइम्स है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और कोई भी नंबर, ठीक है, उससे 13 कम, तो ये हो गया आपका डी का पार्ट, ठीक है। नोट करते जाइए साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अब आपको क्या है, जिस तरह से आपने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे थे ये सारे के सारे स्टेटमेंट को इस फॉर्म में, अब आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप साथ साथ मैं बोल रही हूँ, आप राइट डाउन और समझते जाएंगे। आपको कोई भी चीज़, सबसे पहले एडिशन है, एडिशन है मतलब जुड़ेगी, ठीक है। कोई भी चीज़, दो चीज़ें आपस में क्या होंगी, मिक्स होंगी, जुड़ेंगी, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि एक शॉपकीपर ने पेन लिया है, ठीक है, 8 पेन लिए हैं कुछ इतने रुपए में, ठीक है। ईच पेन की कॉस्ट 8 रुपये है, और कितने पेन लिए, नंबर ऑफ पेन हो गए x। इसी तरह नोटबुक लिए है 3, और पर नोटबुक का कॉस्ट कितना है y, तो टोटल कॉस्ट बतानी होगी, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं कि एक बच्चा है, वो एक लेता है पेन और एक लेता है नोटबुक, ठीक है। 8 लेता है क्या, आपके पेन, और 3 लेता है नोटबुक, हमें कॉस्ट ये है, तो टोटल कॉस्ट बतानी है, तो इसको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको स्टेटमेंट में लिखना है। इसी तरह से है कि एक फैक्ट्री है, वो कुछ फर्नीचर बना रही है, ठीक है। कोई फैक्ट्री है, वो फर्नीचर बना रही है, ठीक है। 15 बनाए, उसकी कॉस्ट पड़ी थी, लेकिन 2 चेयर टूट गई। अब 2 चेयर टूट गई तो ब्रेक डाउन हो गई, ब्रेक डाउन होगी तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, माइनस होगी। इस तरह से आपको क्या बनानी है, सिचुएशन बनानी है। आप किसी तरह से अपनी सिचुएशन बना सकते हैं। जो अभी एक कोकोनट वाला एग्जांपल था, वो आप इसमें फर्स्ट वाले में यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट वाला, कि उसके 8 कोकोनट लिए, 8 कोकोनट थे और उसकी कॉस्ट इतनी थी। इस तरह से आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट चलेगी, ज़रूरी नहीं है आपने मुझे जो बताई, आप अपने तरीके से भी कमेंट सेक्शन में अपनी कोई स्टेटमेंट मुझे बता सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल परिणाम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे।